Today we will study about जिब्रेलिन. जिब्रेलिन इज़ द सेकंड टाइप ऑफ हार्मोन. लास्ट लेक्चर में आपने स्टडी किया था फर्स्ट हार्मोन ऑक्सिन. इससे पहले भी मैंने आपको बताया जो 3 हार्मोन्स हैं स्टार्टिंग दे आर ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है ना, जो नशोनुमा को ग्रोथ को बढ़ाते हैं. इसीलिए जिब्रेलिन में क्या रहेगा, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन रहेगा. अब ये कहाँ पर पाया जाता है, इट इज़ रिलीजेस ऑन द और इट इज़ फाउंड इन द रूट टिप. रूट टिप भी आपने लास्ट लेक्चर में देखा है. प्लांट ग्रोथ में, प्लांट वाटर रिलेशन में भी आपने रूट का स्ट्रक्चर देखा है. जो रूट का बिल्कुल टिप होता है, जहाँ पर न्यूली बॉर्न सेल होते हैं, सेल डिवीज़न होने की वजह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, वहाँ पर ही ये रिलीज़ होता है. और डेवलपिंग सीड में भी, सीड जब डेवलप होता रहता है उस वक्त भी ये जिबरलिन जो है नॉन पोलर होते हैं. अब नॉन पोलर का मतलब पोल यानी को तो वैसा नहीं है. इसमें क्या बताया है, ये हर डायरेक्शन में, ये केमिस्ट्री की टर्म है नॉन पोलर, यानी कि अगर है ना ये स्टेम के टिप पर हैं, यहाँ रिलीज़ हैं, तो ये हर डायरेक्शन में रिलीज जाता है ना. पोलर यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने वाला, नॉन पोलर यानी जो हर डायरेक्शन में रिलीज होता है, ट्रैवल करता है ना. और ट्रांसपोर्ट बाय वेस्कुलर टिश्यू, कल भी आपने पढ़ा था कि फ्लोएम का जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है, इसके ज़रिए फ्लोएम पैरेन्काइमा के ज़रिए ये जिबरलिन ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू द अदर प्लांट है ना. अब इसमें क्या बताया है कि जब ये रूट टिप पर रिलीज़ होता है, इससे ग्रोथ होती है, तो इसका असल फंक्शन क्या है, इलोंगेशन का है. इससे बहुत फास्ट हाइट बढ़ती है प्लांट की, रूट की हो या स्टेम की हो, जहाँ भी ये रिलीज़ हो रहा है ना. ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है. प्लांट की हाइट बढ़ेगी तो उससे ज़्यादा ग़िज़ाइयत मिलेगी ना, विटामिन प्रोटीन और हमारे खाने की चीज़ बढ़ जाएगी. अब इसी के थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं कि ये कहाँ से आया नाम. तो एक जापानीज़ साइंटिस्ट था, उसका नाम था कुरोसावा. कुरोसावा ने 1926 में बताया था कि जिबरलिन जो है, तो उसने आइसोलेट किया था एक फंगस जिब्रेल्ला फ्यूजिकोरी से. आइसोलेट करना है, निकालना है ना. जिब्रेल्ला फ्यूजिकोरी जो फंगस है इससे. असल क्या था यहाँ कहानी कि ये जो साइंटिस्ट था, राइस की जो फील्ड होती है, चावल का जो खेत होता है, आप देखेंगे चावल के खेत में चावल का जो पौधा होता है बहुत छोटा होता है, एकदम शॉर्ट हाइटेड होता है. आप देखे भी होंगे कि बहुत ज़्यादा पानी होता है, मिट्टी कम दिखाई देती है और पानी के ऊपर पौधे दिखते हैं बहुत एकदम शॉर्ट हाइटेड. तो ऐसे ही चावल के खेत में वो बैठा हुआ अपना कुछ रिसर्च वर्क कर रहा था. रिसर्च वर्क करते हुए अचानक उसकी नज़र पड़ी कि चावल के कुछ पौधे ना लार्ज साइज़ के लॉन्ग है, हाइटेड है, और कुछ पौधे स्मॉल है. तो उसने सोचा ये क्यों, इसका दिमाग उसके रिसर्च में था. तो बोले ये क्यों लंबा है, कुछ पौधों की हाइट क्यों ज़्यादा है, हम कम ही हाइट बढ़ गई. बस उसने उसको नाम दिया बकाने प्लांट. बकाने जो लफ्ज़ है ये जापानीज़ वर्ड है. इसकी मीनिंग होता है फुलिश, यानी फुलिश प्लांट है, कुछ भी हाइट बढ़ जा रही है, ऐसा हाइट नहीं बढ़ती. फिर थोड़ी देर के बाद उसके माइंड में आया कि इसकी हाइट क्यों बढ़ी है. वो तो साइंटिस्ट थे, उनका दिमाग तो इसी में रहता है खोजना. और उसकी जो अपनी रिसर्च थी उसको उसने किनारे रखा और इसके पीछे लगा कि ये प्लांट की हाइट क्यों बढ़ी. फिर उसने उस प्लांट को ऑब्ज़र्व किया. उसके बाद उसने उसको कट किया और उसका सेक्शन लेकर उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व किया. तो उसने क्या देखा कि उस पौधे के ऊपर एक फंगस है, और उस फंगस के अटैक की वजह से फंगस से कुछ ऐसा हो रहा है कि वो प्लांट की हाइट बढ़ रही है, क्योंकि जो शॉर्ट हाइटेड है वहाँ पर वो फंगस नहीं है, यानी कि उस फंगस की वजह से ही कुछ हो रहा है. तो उसने फिर इसको बकाने डिसीज़ नाम दिया है ना. इसके बाद 1936 और 37 में तो जापानीज़ साइंटिस्ट ही थे, याबुता एंड सुमुकी.
इन लोगों ने देखा कि ये जो इसने बताया है कि इस फंगस की वजह से इसमें हाइट बढ़ती है, फिर उन लोग उसकी खोजने लगे कि इस फंगस में ऐसा क्या है जिसकी वजह से राइस की हाइट बढ़ रही है। हाइट बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, मतलब वो फ़ायदेमंद है हमारे लिए। अगर वो चीज़ मिल जाती है दूसरे पौधों पर भी हम इसको यूज़ करेंगे और उससे हाइट बढ़ेगी तो हमारा ही फ़ायदा रहेगा ना। तो उन लोगों ने इस पर रिसर्च शुरू की, तो उनको मालूम हुआ कि इस फंगस के अंदर एक लिक्विड रिलीज़ होता है जिसको उन लोगों ने जिबरेलिन नाम दिया, है ना। क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्टेन हुआ। उन लोगों ने क्या किया, उस प्लांट मटेरियल को फर्मेंट किया, फर्मेंट करके सेंट्रीफ्यूज किया, तो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में रसूख बचा उसमें उसको उन लोगों ने जिबरेलिन कहा। अब इसका नेचर उन लोगों ने मालूम किया, तो उसका नेचर जो था वो एसिडिक था। एसिडिक होने की वजह से उसको जिबरेलिक एसिड भी कहा जाता है। अब जिबरेलिक एसिड को इन शॉर्ट GA कहा जाता है, जी से जिबरेलिन, ऐसे एसिड, है ना। तो ये जिबरेलिक एसिड जो इस फंगस से रिलीज़ हो रहा है ये बहुत फ़ायदेमंद हुआ, इससे प्लांट की ग्रोथ हुई। अब आज अगर हम देखते हैं तो बेशुमार किस्मों का ये जिबरेलिन है, 131 इसकी स्पीसीज टाइप है, लेकिन उसमें से हर एक किससे सिंथेसाइज होता है, लेवोलॉनिक एसिड से, है ना। तो यहाँ पर देखा गया कि जो 131 क्या 150 वैरायटीज़ हैं नॉन एंड GA3। तो यहाँ पर क्या बताया है, इन सब में से जो एक वैरायटी है GA3 वाली, ये सबसे कॉमन है और इसी को यूज़ किया जाता है फॉर स्टेम इलॉन्गेशन। तो इस तरीके से हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि ये जिबरेलिन, ये नाम कहाँ से आया, ये जिबरेला फिजिकोरी है क्या, है ना, जो राइस फील्ड पे राइस के ऊपर अटैक कर रही है, जिसकी वजह से राइस की हाइट बढ़ती है ना, बजाय प्लांट के होने के मरने के हाइट बढ़ती है उसकी। तो इस तरीके से ये इसका इंट्रोडक्शन हुआ जिबरेलिन का।